एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का कक्षा छठी का एक संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है वार्षिक परीक्षा 2026 से संबंधित है। सबसे पहले बच्चों ये बात है कि ये एक जो है सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर या फिर यूं कह लीजिए एक प्रैक्टिस पेपर है। आप इसको देखकर अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का भी पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर लिखा गया छात्रस्य छात्रस्या नाम है, मतलब छात्र या छात्रा का नाम। फिर पूर्णांक कक्षा अनुभागस्य, मतलब कक्षा और अनुभाग लिखना है आपको। तो कक्षा आपकी हो जाएगी षष्ठी और जो आपका जो भी सेक्शन है अ ब स। पूर्णांक कितने हैं? 60 हैं। अवधि कितनी है? सार्ध द्वि घंटा, मतलब सार्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। और जो है यहाँ जो लिखा है द्वि मतलब दो, 2.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। दिनांक लिखनी है। फिर जो है आपका निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम और फिर ये जो आपके परीक्षकस्य हस्ताक्षरम, मतलब निरीक्षक जो है आपके ड्यूटी देगा उसके साइन रहेंगे और फिर जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो साइन करेगा। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। अस्मिन प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा संति, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम, पहला जो खंड है वो है अपठित अवबोधन का। 8 अंक मतलब 8 अंक का रहेगा। खंड ख रचनात्मक कार्यम 10 अंक और खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम 20 अंक और अंतिम जो खंड है वो है पठित अवबोधनम 30 अंक। तो 30 अंक का रहेगा। यहाँ पर इसके अलावा कुछ और बातें भी दी गई हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, मतलब सारे के सारे प्रश्न जो है वो क्या है, अनिवार्य हैं। इनमें से आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आगे है सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, मतलब कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। चलिए हम देखते हैं खंड क से अपठित अवबोधन क्या दिया गया है। प्रश्न 1 है अधोलिखितम। अधोलिखितम का मतलब होता है कि नीचे लिखे गए अनुच्छेद पठित्वा, अनुच्छेदम पठित्वा आएगा यहाँ पर। और प्रदत्त दिए गए प्रश्नानाम, प्रश्नों को पढ़कर जो है उत्तराणी लिखत, उत्तर लिखना है। 10 अंक मतलब 10 अंक का यह प्रश्न है। क्या दिया गया है अब अनुच्छेद, यहाँ लिखा है अयोध्या राजा दशरथ है आसित। आसित बच्चों जो है ये जो है कि हमारा लंग लकार की फॉर्म में है। लंग लकार मतलब कि भूतकाल की बात है। ये हिंदी में बात की जाए भूतकाल आसित, आसित का मतलब होता है था, ठीक है। आसित मतलब था कि अयोध्या राजा दशरथ है आसित। अयोध्या का जो राजा था वो दशरथ था। दशरथस्य चत्वार पुत्र आसन, और जो है दशरथ जो थे राजा दशरथ उनके 4 पुत्र थे, ठीक है। आगे है राम है ज्येष्ठ पुत्र आसित। राम जो था वो ज्येष्ठ पुत्र था, किसका? राजा दशरथ का। सतस्य पालनाय दशरथ है श्री रामम वनम प्रेष्यत है। तो यहाँ लिखा है कि जो राजा दशरथ थे वो सत्य का पालन करते थे, इसलिए दशरथ जी ने क्या किया, रामम वनम, राम को वन में प्रेष्यत, प्रेष्यत मतलब भेजा या भेज दिया था। राम लक्ष्मण सीताभ्याम सह वनम अगच्छत है, और राम जी जो थे वो लक्ष्मण और सीता माता के साथ वन में गए। वने लंकायाः राजा रावण सीतायाः हरणम अकरोत्, और जो वन में लंका के जो राजा थे रावण, उन्होंने सीता माता का हरण कर लिया था, किया। राम लक्ष्मणौ रावणम अमार्यताम, और जो राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर क्या किया, रावण को मारा। तौ सीताम गृहम अन्यताम, तब क्या हुआ था, उन दोनों, है ना, जब राम और रावण ने लक्ष्मण ने रावण को मारा, ठीक है, उसके बाद दोनों जो है माता सीता के साथ घर आए थे। तो ये पैसेज दिया गया है, पूरा एक बार फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ समझाया गया है कि जो अयोध्या के राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र जो था वो राम था। सत्य का पालन करने के लिए, सतस्य पालनाय, सत्य का पालन करने के लिए दशरथ है श्री रामम वनम प्रेष्यत। तो
सत्य का पालन करने के लिए राजा दशरथ ने क्या किया, श्री राम जी को वन में भेजा। राम है लक्ष्मण सीताभ्याम सह वनम अगच्छत। तो राम जो है सीता माता और लक्ष्मण के साथ वन में गए। वन में जो है लंका के राजा रावण ने सीता माता का हरण किया था। राम और लक्ष्मण ने रावण को मारा। तव मतलब ये स तव है ना, स मतलब वह, सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों सीता माता के साथ घर वापस आए थे। तो यहाँ ये दिया गया पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। कह ज्येष्ठ पुत्र, कह मतलब कौन है, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा बेटा, ठीक है, बड़ा बेटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया क ज्येष्ठ पुत्र है, तो हम लिखेंगे कि राम है ज्येष्ठ पुत्र है, राम है ज्येष्ठ पुत्र है। राम है कुत्र अगछत, तो राम जो है कहाँ गया था, तो राम जो था ये बताना है कहाँ गया था, तो वनम, तो हम लिखेंगे राम है वनम अगछत, राम वन गया था। अयोध्यायाः राजा कह आसीत, मतलब अयोध्या का राजा कौन था, तो हमें पता है पहली ही लाइन में इसका आंसर लिखा है कि अयोध्यायाः राजा दशरथ है, दशरथ है आसित, ये हो जाएगा आंसर। आगे है श्री रामस्य पत्नी का आसित। यहाँ पर कह कह आया है, वो पुल्लिंग है बच्चों, पुल्लिंग, और वो भी एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ जो का शब्द आया है वो आया है स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग एक वचन। तो चलिए, श्री रामस्य पत्नी का आसित, राम जी की पत्नी कौन थी ये पूछा है, तो हम लिखेंगे श्री रामस्य पत्नी सीता, कौन थी, सीता आसित, ये हो गया। आगे है दशरथस्य कति पुत्रा आसन, मतलब दशरथ जी के कितने पुत्र थे, तो हम यहाँ लिखेंगे दशरथस्य चत्वार, क्या लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है चत्वार है पुत्रा, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे चत्वार है पुत्रा, चत्वार है पुत्रा आसन। तो ये हो गया हमारा 5 अंक का प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। कौ रावणम अमार्यताम, तो कौन मारा था, कौन दो लोगों ने मिलकर मारा था रावण को, तो हम लिखेंगे मारने वाले थे राम लक्ष्मणौ, यहाँ लिखा ना बच्चों, ये रहा, क्या दिया गया है, ये बचा हुआ ये रहा, राम लक्ष्मणौ रावणम अमार्यताम, रावणम अमार्यताम। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य मतलब भाषा से संबंधित कार्य क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है अयोध्यायाः राजः दशरथः आसीत्। अस्मिन वाक्ये मतलब जो ये वाक्य है अयोध्यायाः राजा दशरथः आसीत्, इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य मतलब इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, ये है इसमें। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं अयोध्यायाः राजा दशरथ है, ये तीनों वर्ड जो है बच्चों ये संज्ञा शब्द है। ये क्या है, संज्ञा शब्द, ठीक है। आसित जो है वो क्रियापद है। क्यों, क्योंकि आसित जो है जो कि भूतकाल का वर्ड है और एक वचनम है, ठीक है। तो आसित, आसित मतलब था, ठीक है, आसित मतलब था। ओके, तो अस धातु से बनाए। आगे है कनिष्ठ है इति पदस्य विलोम पदम किम,
जो कनिष्ठ है वर्ड है, इसका हमें विलोम बताना है, उल्टा। कनिष्ठ है मतलब होता है छोटा भाई, संस्कृत में क्या बोलते हैं, कनिष्ठ को जो है छोटा भाई बोलते हैं हिंदी मीनिंग में। तो इसका बड़ा क्या होगा, बड़ा भाई को क्या बोलेंगे जी, बड़ा भाई को हम कहेंगे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है। आपने सुना भी होगा कई बार घर में ऐसे बोलते हैं ज्येष्ठ पुत्र। तो राम जी जो थे वो ज्येष्ठ पुत्र थे दशरथ जी के। आगे है राम है लक्ष्मण सीताभ्याम सह वनम अगच्छत, अस्मिन वाक्य कर्ता पदम किम, मतलब कि इस वाक्य में कर्ता पद बताना है। अब देखो यहां पर राम जो है, राम है कर्ता, ठीक है, और अगच्छत है क्रिया, ठीक है। तो यहां पर सह अगच्छत ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा राम। तो हम लिखेंगे कि इसका आंसर है राम, कि राम जो है वो कर्ता पद है, ठीक। चलिए आगे है सुतः, इतस्य पर्याय पदम किम, मतलब सुतः जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा, इसका पर्याय बताना है, पर्याय मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची बताना है। सुतः बेटा, बेटा का पर्यायवाची क्या होता है, पुत्र, ठीक है, पुत्र होता है। तो यहां पर दिया गया राजहा, नहीं राजहा नहीं होता है, पुष्पम, पुष्पम मतलब होता है फूल। तो उत्तर क्या होगा, पुत्र है। तो सुतः इतस्य पर्याय पदम पुत्र है, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर। चलिए आगे है, अब है रचनात्मक कार्यम, 10 जो है अंक का प्रश्न है, ये भी देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। चलिए पहला प्रश्न है कि प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा, मतलब दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, जो मंजूषा, मंजूषा मतलब होता है संस्कृत में बोलते हैं पेटी जो दी गई है, ये टेबल है ना, टेबल में जो शब्द दिए गए हैं सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तो हमने क्या करना है कि इन वर्डों की सहायता से जो ऊपर यहाँ दिए गए हैं पेटी में, जैसे यहाँ दिया गया है फर्स्ट वर्ड में छोटी सी मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर श्वेत में सलगम वाला से आएगा, श्वेत है, कपोत है, खग है, कीटान, पाल्यंती वृक्षस्य, ये जो शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से हमने जो नीचे शब्द दिए गए हैं, सॉरी वाक्य दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। ये जो चित्र दिया गया है ये एक पक्षी है जिसको हम संस्कृत में कपोत है बोलते हैं, कपोत है, कपोत है मतलब कबूतर। चलिए अब इसको पूरा करते हैं, क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है क्या, पहला वाक्य है अस्मिन चित्रे है, मतलब इस चित्र में एक है, एक है, एक क्या है, कपोत है अस्ति, मतलब कबूतर है। कपोत है क्या होता है, कपोत है खग है, मतलब कबूतर जो है पक्षी होता है, ये हो गया है। एश है, एश है मतलब एश जो वर्ड होता है वो पुलिंग के लिए यूज होता है, कबूतर क्या है यहाँ पर पुलिंग है। यदि वर्ड होता है यहाँ पर एशाह, ठीक है, एशाह होता स्त्रीलिंग वर्ड। यदि यहाँ पर चिड़िया वर्ड पक्षी दिया जाता तो हम फिर एशाह करते हैं, एशह दिया गया पुलिंग, एशह कपोत है श्वेत, श्वेत है वर्णस्य अस्ति, मतलब यह जो कबूतर है ये श्वेत रंग का है, सफेद रंग का है। आगे है ये शब्द भी हो गया है हमारा, कपोत है और श्वेत है खग है। अब आगे देखते हैं क्या क्या वर्ड बच गए, कीटान पाल्यंती वृक्षस्य। आगे है कपोत है शाखायाम उपविष्ट है अस्ति, मतलब कि जो कपोत है कबूतर है वो कहाँ बैठा है, वृक्षस्य, यहाँ हो जाएगा वृक्षस्य मतलब वृक्ष की शाखायाम, शाखा पर उपविष्ट ऊपर बैठा है, अस्ति मतलब है। कपोत है डैश भक्षति, खाता है, क्या खाता है, कीटान, कपोत है कीटान भक्षति। केचन जना, केचन मतलब होता है कई, जना मतलब लोग, ठीक है, कई लोग, गृहे घर में, कपोतान कपोत को
कबूतर को पाल्यन्ति, पालते हैं। तो इसकी हिंदी बनेगी कि कई लोग घर में कबूतर को पालते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए, ये प्रश्न भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? मंजूषायाः सहायतयाम् अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। मतलब कि जो ये मंजूषाया मतलब होता है, ये जो टेबल दी गई है, पेटी जो दी गई है, इसकी सहायता से अधोलिखिता मतलब नीचे दी गई, कथा मतलब कथा का मतलब होता है कहानी को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है, या फिर दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए इतस्ततः, मतलब इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। काकह, काकह का मतलब होता है, यहाँ काक लिखा है, काक नहीं काकह होगा बच्चों, काकह। आगे है सिद्ध्यति ऊपरी घटम, घटम मतलब घड़ा मटका, पाषाण खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े, संतुष्ट है मतलब संतुष्ट, जलम मतलब जल, असमर्थ है मतलब असमर्थ रहा, उपायम, उपाय मतलब उपाय तरीका। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको, क्या दिया गया है। लिखा है एक दा एक है, मतलब एक बार एक डैश अतीव पिपासित है आसित, सह जलार्थम, सह जलार्थम अभ्रमत, परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, अन्ते सः एक डैश अपश्यत, घटे स्वल्पम आसीत्, काकः जलं पातुम् अभवत्, तदा स एकम् अचिन्तयत्, सः डैश घटे अक्षिप्तः, क्रमेण जलं घटे आगच्छत्, काकः जलं पीत्वा अभवत्, और उपायन सर्वे डैश। तो आपने बच्चों ये कहानी कहीं न कहीं पढ़ी होगी, बस ये जो है कहानी संस्कृत में है। आपने अपने कभी न कभी एक कहानी पढ़ी होगी प्यासा कौवा, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो है कहानी में काकह वर्ड आ रहा है, काकह, और काकह को संस्कृत में बोलते हैं, जो कौवे को संस्कृत में बोलते हैं काकह। तो ये वही कहानी है। अब दोबारा से इसको भरते हैं। एकदा मतलब एक बार, एक है एक, काक है, तो यहाँ हम लिखेंगे काक है मतलब कौवा, अति बहुत ज्यादा, पिपासित है मतलब प्यासा था, आसित मतलब था, सह वह, जलार्थम जल के लिए, ठीक है, इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, अभ्रमत मतलब घूमा, इधर उधर जो है क्या किया उसने, पानी को जो है खोज में इधर उधर भटकता रहा, परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, क्या हुआ, परंतु मतलब लेकिन, कुत्रापि कहीं भी, जलम मतलब पानी, न मतलब नहीं, और प्राप्नोत जो है प्राप्त हुआ, अंते सॉरी अंते अंत में, सह एकम एक एक, आगे है घटम, घटम अपश्यत मतलब अंत में उसे या उसने एक घड़ा देखा, घटे घड़े में स्वल्पम मतलब बहुत थोड़ा, क्या था, जलम, जलम आसित, काकः जलम पातुम अभवत, काक जो था, कौवा जो था, जल को, पातुम मतलब पीने में, क्या हो गया, असमर्थम, असमर्थ है, यहाँ दिया गया है असमर्थ है, अभवत, जो पानी कम था इसलिए जो है कौवा पानी नहीं पी पाया, तदा तभी, सह एकम उपायम, उपायम ही है ना, हाँ उपायम, उपाय अचिंत्यत, एक जो है उपाय सोचा, स डैश घटे अक्षिप्त, क्षिप्त नहीं क्षिप्त,
मतलब पाषाण खंडान, यहां आएगा पाषाण खंडान। गॉट इट। तो पाषाण खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े घड़े में क्या किए, गिराए या डाले। क्रमेण जलम घटे, क्या हुआ फिर पत्थर डालने से, पानी जो है ऊपरी ऊपर आगच्छत आ गया। काक जलम पित्वा, काक ने क्या किया, कौवे ने पानी पीकर क्या किया, संतुष्ट है अभवत, संतुष्ट हो गया। उपायन सर्वे सिद्ध्यति, उपायन सर्वे सिद्ध्यति। तो बच्चों आपने इस तरीके से इसको लिखना था। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं वर्ड को, ताकि आपको पता रहे कि कहानी किस तरीके से पूरी हुई है। ये कुछ वर्ड थे जो हमने यहाँ पर भरे हैं। पाषाण खंडान, ऊपरी, सिद्ध्यति, संतुष्ट है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरणम दी गई है, व्याकरण दी गई है। प्रश्न 4, कोष्ठात समुचितम क्रियापदम चित्वा, जो यहाँ पर कोष्ठक दी गई है इसमें से सम उचितम जो सही वाला क्रियापद है उसको चुनकर उदाहरण अनुसारम अंगस्य कार्य लिखंतु, उदाहरण के जो दिया गया है उसको समझते हुए आपने जो हमारे शरीर के अंग हैं जो उनका कार्य है उनको लिखना है। जैसे यथा मतलब होता है जैसे, यथा जैसे, नयनम, नयनम क्या करती हैं, पश्यति, पश्यति मतलब देखना। ठीक है, पश्यति मतलब, पश्यति का मतलब है देखती हैं। ठीक है, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यति है तो पश्यति का मतलब होता देखती हैं। तो ऐसे ही पूरा करना हमने। मुखम, मुखम क्या करती है, चलती, हंसती, वदती, तो होगा वदती। वद, वद मतलब होता है बोलना। ठीक है, पाद है चलती, पाद है मतलब यहाँ पर पैर, पैर क्या काम करते हैं, चलते हैं। कर्ण है, कर्ण है मतलब कान, क्या करते हैं, हस्ती, वदती, हस्ती मतलब हंसते हैं, वदती मतलब बोलते हैं, शृणोति मतलब सुनते हैं। नासिका, नासिका मतलब नाक, क्या काम करते हैं, आग्राणम करोति। आगे क्या है, नाक नाचते नहीं है, नृत्यति या धावती, धावती मतलब होता है दौड़ना। नाक का काम दौड़ना नहीं होता है, ना ही नाचना होता है, बल्कि आघ्राणम करोति, आघ्राण करते हैं, सूंघने का काम होता है। नाकों से हम सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं चीजों की। जिह्वा, जिह्वा क्या काम करती है, आस्वादनम करोति, जीभ तो हमारी क्या है, स्वाद चखती है चीजों का, आस्वाद, स्वाद जो है लेती है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, तालिकायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम रिक्त स्थानेषु लिखंतु। ठीक है जी, हमने क्या करना है, जो ये तालिका इधर दी गई है इसमें से क्या करना है, सही शब्दों को चुनकर, दिए गए शब्दों को चुनकर हमने रिक्त स्थान में भरना है, लिखना है। जैसे यथा, यथा फिर मैं बता देता हूँ, यथा का मतलब होता है जैसे। आकाशे एक सूर्य विभाति, ठीक है, आकाश में एक सूर्य उगता है। ठीक है, ऐसे ही मम हस्ते, मम मतलब मेरे हाथ में, अंगुलस्य संति कितनी अंगुली हैं, कितनी है, पंच, पंच ऐसे लिख लो या पांच ऐसे लिख लो जैसे दे रखा है। सप्ताहे वासरा भवंती, कितने दिन होते हैं, 7, तो आप सप्ताह भी लिख सकते हैं या फिर 7 भी लिख सकते हैं। कार्तिकेय, कार्तिकेयस्य मुखानी संति, तो इसमें हो जाएगा 6, 6 फेस थे कार्तिकेय। व्याकरणे वचनानि संति, कितने वचन हैं, त्रीणि वचनानि, ठीक है, 3 वचन हैं।
गगने कितने ग्राह सन्ति? ग्राह मतलब ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। गगने जो है अष्ट है, ग्रह, ग्राह नहीं है ये बच्चों, ग्रह है, ग्रह, ग्रह सन्ति। आगे है 6th है मंजूषायाः सहायतया युवकः शब्दस्य रूपम लिखत। मतलब जैसा यहाँ जो टेबल दी गई है इसमें हमें युवक जो शब्द है उसका शब्द रूप बनाकर लिखना है। जैसे विभक्ति दी गई है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, तीनों को देखना है और जहां पर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको पूरा करना है। जैसे युवक है, युवक है शब्द रूप ऐसे चलता है बच्चों, युवक है, युवकौ, युवकाः, युवकम, युवकौ, फिर हो जाएगा युवकान, युवकान। फिर तृतीया विभक्ति में क्या लिखना है? युवकेन, युवकेन, युवकाभ्याम, युवकई, युवकाय, ये तो पूरा ही दिया गया, युवकाभ्याम, युवकेभ्य। पंचमी विभक्ति में हम लिखेंगे युवकात, युवकात है, सॉरी युवकात, युवकाभ्याम, युवकेभ्य। तो इस तरीके से हमने शब्द रूप लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे दिए गए या लिखे गए पदा नाम पदों से द्विवचने बहुवचने च रूपाणी लिखंतु। हमने क्या करना है, यहाँ जो है अब डिफरेंट डिफरेंट जो है शब्द दिए गए हैं उनके हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप लिखने हैं। यथा जैसे वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षाः, मेघ है, मेघौ। तो हम क्या लिखेंगे? मेघ है और क्या हो जाएगा फिर? मेघ है, मेघौ, मेघः। हरिध, हरिदौ, हरिदाः। सत्पुरुष है, सत्पुरुषौ, सत्पुरुषः। शरीरम, शरीरे, शरीराणि। और पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसको पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या लिखा है? प्रश्न 8 में उदाहरण उदाहरण या उदाहरण अनुगुणम शब्दानाम पुरत उचिताम संख्याम लिखंतु। हमने क्या करना है, जो यहाँ उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर जो संख्या है, उचित संख्या, यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से उचित संख्या को लिखकर क्या करना है, वाक्यों को, शब्दों को पूरा करना है। जैसे आकाशे एक है, आकाशे एक है, क्या है? सूर्य विभाति। मम हस्ते, मम हस्ते कितनी उंगली? पंच है, ठीक है, पंच है। सप्ताहे कितने दिन हैं? तो सप्त वासरा, सप्ताह वासरा। गगने, ये तो ऊपर वाला प्रश्न ही रिपीट हो गया है तो हम लिखेंगे अष्टः ग्रह, ग्रह संति। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ग। अब है आपकी किताब दीपकम से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब है प्रश्न 9। प्रश्न 9 देखते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखितम पठितम गद्यांश पठित्या प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। तो हमने क्या करना है, जो पठित गद्यांश दिया है इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दिया गया है, चलिए। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। मतलब एक विशाल गांव में कश्चन कोई भिक्षुक है, मतलब भिखारी, भिखारी आसीत् था। यद्यपि सह उन्नतः दृढ़काय च युवकः आसीत्। हालांकि जो वो युवक था, जो भिक्षुक था, वो क्या था?
दृढ़काय था, उन्नत था, मतलब हष्ट पुष्ट बॉडी उसकी स्ट्रांग थी, ठीक है, और जो है दिखने में ठीक था वो। तथापि सह भिक्षाटनम करोति समय, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी वह क्या करता था, भिक्षाटनम मतलब भीख मांगता था वो, ठीक है, भिक्षा मांगने का काम करता था। मार्गे सह को अपि मिलति तम सह कथ्यति, मतलब मार्ग में कोई भी उसे मिलता तो वह क्या करता, उसी से ही, जो भी मिलता, तम मतलब उससे, जो मिलता रास्ते में उससे कहता, कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया जो है मुझे भीख दीजिए, कुछ कुछ भी दे दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु पुण्यम प्राप्नोतु, दरिद्र को, गरीब को जो दान करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है। केचन जना, कई लोग, तस्मई उसको, धनम यच्छन्ति धन पैसा देते थे। केचन च तर्जन्ति, और कई लोग उसको जो है क्या करते, कई तो धन दे देते और कई लोग जो है त्याग देते उसको, धन नहीं देते थे उसको, भिक्षा नहीं देते थे। एक बार तेन मार्गेण, उस मार्ग में जहां पर वो रहता था, भिक्षु भिखारी भीख मांगता था, कश्चित कोई धनिक आगच्छति, कोई धनिक आया वहां पर, ठीक है, या गया। सह भिक्षुक है, वह भिक्षुक मनसी एव चिंत्यति, अहो मम भाग्यम, ओहो हाय मेरा भाग्य, अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक ने उस धनी को, धनी आदमी या अमीर आदमी को देखकर कहा, आर्य अहम अतीव दरिद्र अस्मि, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दानम करोतु इति, दान जो है मुझे कृपया दान दक्षिणा दीजिए। धनिक तम पृष्ठवान, धनिक आदमी ने, अमीर आदमी ने उससे पूछा, तवम किम इच्छसि, तुम्हारी क्या इच्छा है। आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, मुझे क्या है, उसने डिमांड करी कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। इति स स्विन्यम उक्तवान, और उसने जो है विनम्र या सविन्य मतलब विनती की, विनती के स्वर में उसने कहा, किसने, भिक्षुक ने, किसको कहा, अमीर आदमी को। ये आपकी किताब दीपकम से ही लिया गया बच्चों। अब पढ़ते हैं, एक पदेन उत्तराणी लिखत, ग्रामे क आसित, कौन था ग्राम में, तो हम लिखेंगे भिक्षुक है, भिक्षुक है, भिक्षुक है किम करोति इसमें, तो भिक्षुक क्या करता था, भिक्षुक तो भाई भीख मांगता था, क्या करता था, भिक्षुक है, यहाँ लिखा है ऊपर कि भिक्षाटनम करोति समय। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है वो लिखा गया है कि केचन जना तस्मई किम यच्छन्ति। अब यहाँ मतलब केचन जना मतलब कई लोग जो है, कई जो जन है, लोग है, तस्मई किम यच्छन्ति, तो कई लोग जो भिक्षुक था उसको क्या देते थे, तो हम लिखेंगे धनम, धनम, ठीक है, धनम यच्छन्ति, तो उत्तर होगा केचन जना तस्मई धनम यच्छन्ति, कई लोग उसे जो है धन देते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तरत लिखना है। मार्गे क आगच्छति, मार्ग में जहां वो बैठता था भिक्षुक, उसके रास्ते में कौन आया था, तो यहाँ लिखा है मार्गेण कश्चित धनिक आगच्छति, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मार्गे कश्चित, कश्चित धनिक आगच्छति, तो ये हम लिखेंगे आगच्छति। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ लिखा है कि भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य में लिखेंगे दरिद्र है, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, शब्दस्य विलोम किम, दरिद्र का हमें विलोम बताना है,
तो इसका होगा धनिक है, धनिक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पर श्लोक दिया गया है। प्रश्न 10 में लिखा है अधोलिखित श्लोकौ पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत्। ठीक है जी, पहले हम श्लोक देखते हैं क्या लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो वृद्धोपसेविन, मतलब कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है और नित्यम मतलब हमेशा, वृद्धों की, वृद्धों मतलब वृद्ध लोगों की क्या करता है, सेविन मतलब सेवा करता है। जो क्या होता है अभिवादनशील, शील का मतलब होता है विनम्र स्वभाव का, विनम्र, सॉफ्ट जो है इन बिहेवियर। ठीक है, और जो बूढ़े लोगों की, वृद्धों की सेवा करता है, चत्वारी तस्य वर्धन्ते, उसको क्या क्या चार चीजें उसकी, तस्य मतलब उसकी बढ़ती हैं, क्या क्या, आयु, विद्या, यशो, बलम, मतलब जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, व्यवहार से सॉफ्ट होता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जो है चार चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं। एक तो आयु, आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब उसका ज्ञान, यश मतलब उसकी प्रसिद्धि, वो बड़ा फेमस होता है, और उसकी बल, बल मतलब शक्ति, ये चार चीजें उसकी बढ़ती हैं। आगे लिखा है उद्यम है, उद्यम मतलब की मेहनत। ठीक है, मेहनत। साहसम, साहसम मतलब कि वो साहसी है। धैर्यम मतलब धीरज रखने वाला है। और बुद्धि, अच्छी बुद्धि है। और बल है, शक्ति, शक्ति ही मतलब बल। पराक्रम है मतलब वीर भी है, वो पराक्रमी भी है। सड़ेते यत्र वर्तन्ते, जहां पर ये छह चीजें होती हैं, छह गुण होते हैं, तत्र देव सहायकृत, मतलब जिस व्यक्ति के पास ये छह चीजें होती है, कौन कौन सी, उद्यम है जो मेहनती होता है, साहसम साहसी होता है, धैर्यम धीरज रखने वाला है, बुद्धि है जिसके पास, शक्ति है और पराक्रमी है जिसके पास ये छह गुण होते हैं। ठीक है, छह गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं, तत्र वहां, यत्र मतलब जहां होते हैं, तत्र देव सहाय कृत, जिसके पास जहां पर ये छह गुण होते हैं वहां देव, देव मतलब भगवान सहायता करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास छह गुण होते हैं, मेहनती है, साहसी है, धैर्यवान है, बुद्धि है, शक्ति है, पराक्रम है, उस व्यक्ति की जो सहायता स्वयं भगवान करता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। अब हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कस्य आयु वर्धते, किसकी आयु बढ़ती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभिवादन, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य आयु वर्धते। क देवस्य सहायक भवति, सहायक है भवति, कह, कह देव, देवस्य सहायक भवति। तो इसमें हम ये लिखा है कि किसकी सहायता भगवान करता है। ठीक है, तो छह गुण है यहाँ पर, छह गुण में से कोई भी एक लिख दो। तो हम यहाँ लिख देंगे उद्यम देवस्य सहायक भवति, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो धैर्यम बुद्धि है, ठीक है, धैर्यम बुद्धि देवस्य सहायक भवति। क आवश्यक है गुण है, तो ये सारे गुण आवश्यक हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि गुण साहसी वाला गुण होना चाहिए। ठीक है, साहसम, या फिर आप लिख सकते हैं कि शक्ति, पराक्रम है, आवश्यक गुण है। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है उसको देखते हैं। अब है अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। 2 अंक का यह प्रश्न है। अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते, कि जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है, नित्य हमेशा उसका क्या बढ़ता रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पूर्ण वाक्य में कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य
शीलस्य नित्यम, नित्यम क्या क्या बढ़ता है उसकी, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या, और क्या बढ़ता है, यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते, चारों चीजें बढ़ती हैं। जो क्या होता है, अभिवादनशील होता है, विनम्र होता है स्वभाव से, दूसरों का अभिवादन करता है, खुद वो जो है व्यवहार से शील रहता है, शील मतलब विनम्र, नर्म स्वभाव का है। प्रश्न 11 है, वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति शुच्यन्तु, अर्थात कि जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से शुद्ध और अशुद्ध जो है हमने छांटना है। ठीक है, उसके आगे हमने टिक करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मतलब कि मैं जो है, अहम मतलब मैं, कर्णाभ्याम भोजनम करोमि कि मैं कानों से भोजन जो है करूंगा। क्या ऐसा होता है, नहीं, गलत है ये बात। अशुद्धम, अहम नासिका द्वार द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, मतलब मैं नासिका द्वार, नाक के द्वारा सांस क्या करूंगा, लेता हूं या लूंगा। तो सही बात है, हम सांस के जो लेते हैं नाक के द्वारा लेते हैं। शुद्धम, अहम अष्ट गुणई गणना करोमि, तो यहाँ क्या है कि जो है अष्ट नहीं है ये, अंगुष्ठई है ये, अंगुष्ठई मतलब है अंगूठा। अहम अंगुष्ठई गणनाम करोमि, अंगूठे से हम गिनती नहीं करते हैं, उंगलियों से गिनती करते हैं। तो अशुद्धम, अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, नहीं, हम, नयनम मतलब होता है आंख, आंख से हम कभी भी सुनते नहीं हैं। तो अशुद्धम, अहम हस्तेन कार्यम करोमि, ये ठीक है कि मैं हाथ से काम करूंगा, तो ये हाथ से ही काम करते हैं, तो हो जाएगा शुद्धम। अब है अंतिम प्रश्न, है प्रश्न 12। प्रश्न 12 में क्या लिखा है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। ठीक है जी। क त्रिनयनम त्रिनयन मूर्ति अस्ति, कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, तो हम लिखेंगे कि कौन है त्रिनयन, किसको कहा जाता है, तो शिव को कहा जाता है, शिव, शिवः त्रिनयन मूर्ति अस्ति। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि शिवः त्रिनयन मूर्ति अस्ति। पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो हम लिखेंगे पृथ्व्याम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। गॉट इट। शस्क राज कस्य समीपम गच्छति, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शस्क राज सरोवरस्य, सरोवरस्य समीपम गच्छति, ये हो जाएगा। जननी जन्म भूमिश्च कस्मात गरीयसी, तो यहाँ कस्मात की जगह हम लिखेंगे स्वर्गात, तो हम लिखेंगे इसको जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात, स्वर्गात गरीयसी। तो बच्चों ये था आपका संस्कृत का पेपर कक्षा 6ठी का। आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है, पेपर समझ आया है, सभी आंसर समझ आए हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।